आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन पर बात करने वाले हैं जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये कहानी है बहादुरी की, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की और एक ऐसी गलती की जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है पानीपत की तीसरी लड़ाई की। जानते हैं, ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। एक साम्राज्य जिसे पेशवा बाजीराव प्रथम जैसे महान योद्धा ने अपनी सूझबूझ और ताकत से खड़ा किया था, वो भला एक ही दिन में कैसे बिखर सकता है? जवाब इसी लाइन में है कि शाखाएं तो बहुत फैला दी, पर जड़ों को सींचना भूल गए। चलिए इसी बात को जरा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मराठा साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, अपनी शिखर पर। ये वो सपना था जिसे महान पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपनी आंखों में बसाया था। तो हुआ ये कि 1740 में बाजीराव के निधन के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें हम नाना साहिब के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया। और फिर साल आया 1758, वो ऐतिहासिक दिन जब मराठा सेना ने अटक नदी को पार करके अपना भगवा ध्वज फहरा दिया। मतलब जो सपना बाजीराव ने देखा था वो अब हकीकत बन चुका था। मराठा साम्राज्य दक्षिण भारत से लेकर आज के अफगानिस्तान की सरहदों तक फैल गया था। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लग रहा था मानो मराठों को अब कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब आप बुलंदी पर होते हैं तो एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है अहंकार और अकेलेपन की। देखिए, पंजाब पर कब्जा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये तो सीधे सीधे अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को खुली चुनौती थी। अब टकराव होना तो तय था। अब्दाली अपनी जमीन पर इस दखल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला था। अब ये जो बात है ना, ये इस कहानी का बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ हमें दो अलग अलग सोच का अंतर साफ दिखता है। एक तरफ थे बाजीराव, जो कूटनीति से, दोस्ती से काम लेते थे, और दूसरी तरफ थे इस सेना के सेनापति सदाशिवराव भाऊ, जिनमें आत्मविश्वास तो था पर शायद थोड़ा ज्यादा ही था। उन्होंने अपने साथियों की सलाह को सुनना जरूरी नहीं समझा। और नतीजा क्या हुआ? सूरजमल जाट जैसे बड़े बड़े सहयोगी, राजपूत राजा, सबने साथ छोड़ दिया। मराठा सेना उत्तर भारत में तो थी, पर अकेली, बिल्कुल अकेली। उनकी जड़ें अब कमजोर पड़ चुकी थीं। अब कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। लड़ाई तो बाद में हुई, पहले तो मराठा खेमे पर भूख और लाचारी का अंधेरा छा गया। अहमद शाह अब्दाली वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक बहुत चालाक रणनीतिकार था। उसने सबसे पहले मराठा सेना तक पहुंचने वाले खाने पीने के सारे रास्ते, यानी सप्लाई लाइन, पूरी तरह से बंद कर दी। लाखों लोगों की फौज और उनके साथ चल रहे परिवार सब के सब पानीपत के मैदान में फंस गए। हालात इतने बिगड़ गए, इतने ज्यादा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सैनिक, जानवर सब भूखे मरने लगे। इतिहास में लिखा है कि लोग पेड़ों की पत्तियां खाकर गुजारा कर रहे थे। एक इतनी बड़ी सेना दाने दाने को मोहताज हो गई थी। और आखिर में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो एक हताश फैसला लिया गया कि भूखे मरने से तो अच्छा है लड़ते हुए मरें। 14 जनवरी 1761 को वो भूखी और कमजोर हो चुकी मराठा सेना जंग के मैदान में उतर गई। और फिर आया वो दिन, पानीपत का वो काला दिन, जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। एक ऐसा दिन जहां हजारों जिंदगियां पल भर में खत्म हो गई। लड़ाई शुरू हुई और घमासान चल ही रहा था कि सेना के मनोबल पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ। पेशवा के जवान बेटे और सेना के नाम के कमांडर विश्वासराव को एक गोली आ लगी और वो वहीं शहीद हो गए। अपने भतीजे को गिरते देख सदाशिवराव भाऊ गम और गुस्से में एक ऐसी गलती कर बैठे जिसने शायद जंग का नतीजा ही तय कर दिया। वो अपने हाथी से उतरकर आम सैनिकों के बीच लड़ने चले गए। ये वो पल था जिसने सब कुछ पलट दिया। अब सोचिए, उस जमाने में सेनापति का हाथी ही पहचान होता था। जैसे ही भाऊ अपने हाथी से गायब हुए, पूरी सेना में एक अफवाह आग की तरह फैल गई। सेनापति मारा गया। बस वहीं से भगदड़ मच गई। जो एक जंग थी वो एक कत्लेआम बन गई। आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। सिर्फ एक दिन में करीब 40,000 मराठा सैनिक मारे गए। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी का सफाया था। मैदान तो शांत हो चुका था,
लेकिन तबाही की सबसे दर्दनाक खबर तो अभी साम्राज्य के दिल पुणे तक पहुंचनी बाकी थी। पेशवा तक ये खबर एक संदेश के रूप में पहुंची, जो एक व्यापारी ने भेजी थी। वो संदेश था, 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें खो गईं और चांदी तांबे की तो गिनती ही नहीं। 2 मोतियों का मतलब था विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ। 27 सोने की मोहरें यानी 27 बड़े सरदार, और चांदी तांबे का मतलब था अनगिनत आम सैनिक। कुछ लफ्जों में तबाही की पूरी कहानी बयान कर दी गई थी। इस खबर का असर इतना गहरा था कि पेशवा बालाजी बाजीराव यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुछ ही समय में उनकी भी मृत्यु हो गई। पानीपत की एक हार ने मराठा साम्राज्य के रीढ़ की हड्डी ही तोड़कर रख दी। तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि पानीपत की हार ने सिर्फ मराठों को ही नहीं, बल्कि उस समय की दूसरी बड़ी ताकत मुगलों को भी एकदम कमजोर कर दिया। हिंदुस्तान की सियासत में एक खालीपन आ गया, एक पावर वैक्यूम बन गया। और यही सवाल हमें इस कहानी के अंत में सोचने पर मजबूर करता है कि जब हिंदुस्तान की 2 सबसे बड़ी ताकतें आपस में लड़कर खत्म हो गईं, तो इस खाली जगह को भरने के लिए कौन आगे आया? इस पर सोचिएगा जरूर।